वो शख्स सारी दुनिया के लिए मोहसिन बनना चाहता था और हर नाबीना को बसारत देना चाहता था, लेकिन उसके लिए उसने जो रास्ता चुना वो इंतहाई होलनाक था और कितने ही लोगों को वो बसारत से महरूम कर चुका था। सबसे पहले उसने अपनी आंखों की कुर्बानी दी और फिर हर शख्स से जबरदस्ती ऐसी ही कुर्बानी लेने पर तुल गया। वो आंखों के इलाज में इनकलाब बर्पा करना चाहता था, लेकिन तजर्बे के लिए उसे आंखों की जरूरत भी थी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है खूबसूरत आंखें एपिसोड नंबर 3 एंड फाइनल। बार बार एक जुमला दोहराते हुए मुझे खुद भी अफसोस होता है, तुम उस वक़्त का इंतज़ार क्यों नहीं करते जब हम इस दुनिया के सामने आएंगे, अपनी इन कोशिशों का ऐलान करेंगे और उस वक़्त अगर हम दुनिया को ये भी बताएंगे कि हम वो लोग हैं जिन्होंने जेल में बगावत कराकर जेल तोड़ी थी और वहाँ से निकल भागे थे, तो लोग हमारे इस इक़दाम को जायज़ करार देंगे। तुम ये क्यों नहीं समझते मेरे दोस्त कि ये दुनिया बहुत खुदगर्ज है और उससे कुछ लो तो यूँ समझ लो कि तुम्हें कुछ नहीं देगी, लेकिन अगर इसके सामने कुछ पेश कर दो तो ये तुम्हारे कदमों की धूल बनना पसंद करेगी। मैं दुखी इंसानियत की खिदमत करना चाहता हूँ। अपने इस तजर्बे के बारे में तुम्हें तफसील बता चुका हूँ। दरअसल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर किस्म के नाबीना इंसानों को बेनाई दूँ, उन्हें ज़िंदगी के अंधेरों से बाहर निकाल लूँ। और तुम खुद सोचो कि उसके बाद क्या होगा। दुनिया हमारी पूजा करेगी। वो जिन्होंने इस दुनिया में आने के बाद इस दुनिया का एक रंग भी नहीं देखा, अपनी आंखों से इस कायनात को देखेंगे तो सरशार हो जाएंगे। तुम्हारी थोड़ी सी तकलीफ़ कितने लोगों को ज़िंदगी की लताफ़तों से हमकिनार करेगी। अगर तुम इसी जज्बे को अपने सीने में बसा लो तो अमर हो जाओगे। मैं डॉक्टर शहबाज की बातें सुनता रहा। इन बातों में बड़ी मिठास थी, बड़ी सच्चाई थी, लेकिन इससे बड़ी सच्चाई को मैं कैसे नज़रअंदाज करता जो मेरी अपनी दुनिया में तारीकी बनकर फैल गई थी। डॉक्टर शहबाज ने कहा, तुम्हारी आंखों को तो मैंने इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन बदनसीबी है कि थोड़ा सा पीछे रह गया हूँ, बहुत थोड़ा सा। बस आखिरी तजर्बा रह गया है, मेरा आखिरी तजर्बा। और उसके बाद मैं दावे से कहता हूँ कि मैं अपने इस तजर्बे की तकमील कर लूँगा। और मेरे दोस्त, एक बात का वादा मैं तुमसे करता हूँ कि सबसे पहले बेनाई मैं तुम्हें दूँगा। समझे, तुम्हारी आंखें इस तरह हो जाएंगी जैसे वह नवाजीदा बच्चा पहली बार इस दुनिया को देखता है, और उसके बाद तुम मुझसे अपनी नफ़रत भूल जाओगे। बस थोड़ा सा मौका मुझे और दे दो, बहुत थोड़ा सा। मैं खामोशी से डॉक्टर शहबाज की बातें सुनता रहा। फिर मैंने कहा, तो उसके लिए तुम किसी और इंसान को रोशनी से महरूम करोगे। मेरे इस नेक जज्बे के जवाब में इतना तलख जुमला मत इस्तेमाल करो। बहरहाल मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि तुम मेरे बारे में किस अंदाज से सोचते हो। हाँ, एक और इंसान को तारीकियों की ज़रूरत है ताकि उसके बाद तारीकियों का वजूद ही ख़त्म हो जाए। मैं तुमसे सिर्फ़ एक बात और कहना चाहता हूँ, वो ये कि खामोशी और सुकून से यहाँ ज़िंदगी बसर करना, यहाँ से निकलने की हर कोशिश बेमकसद साबित होगी। मैंने आंखों से महरूम होने के बाद इस दुनिया को ज़्यादा करीब से पहचाना है और तुमने देखा कि मैं लाखों बेनाओं से ज़्यादा बेहतर हूँ। मेरा तजर्बा मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद तुम सब का कर्ज वापस कर दूँगा। मैं जा रहा हूँ, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि तुम मुझसे तावन करोगे। मैंने कोई जवाब ना दिया। डॉक्टर शहबाज चला गया और वक़्त गुजरने लगा। मैंने दुनिया के बारे में बहुत कुछ सोचा था, ना जाने क्या क्या। इस दौरान मुझे ये एहसास भी हुआ कि ज़िंदगी बड़ी बेवकूफ़ शय है। माफ़ कर देने में जो लज्जत है वो इंतकाम लेने में नहीं, लेकिन इंसान देर से सोचने का आदी होता है। किसी के कदमों की चाप सुनकर मैं चौंक पड़ा। कौन है? मैंने पुकारा। मैं। आवाज़ नीलम की थी। ओहो नीलम, कहाँ थी तुम? मुझे याद कर रहे थे? हाँ, क्यों? पता नहीं, अपनी बेनूर ज़िंदगी में तुम्हारी रोशनी का तस्वर कर लेता हूँ तो मेरी आवाज़ रंध गई। ओहो आओ, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहाँ? मैंने पूछा। आओ चहलकदमी करते हैं, वो आगे बढ़ती हुई बोली और मैं उसके साथ चल पड़ा। देर तक वो मुझे सहारा दिए सैर कराती रही, फिर एक दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। काफ़ी पियोगे? उसने पूछा।
पिला दो, मैंने कहा और वो उठकर चली गई। कई मिनट के बाद वो काफ़ी की सूंधी सूंधी खुशबू के साथ वापस आ गई। उसने एक प्याली मेरे सामने रखी। हम दोनों खामोशी से काफ़ी पीते रहे। थोड़ी देर के बाद उसने कहा, तुमने दुनिया में किसी को चाहा है? मैंने, हाँ। ज़िंदगी ने मुझे मेरी ज़ुबान लड़खड़ा गई। सर में चक्कर सा आ गया था। खामोश क्यों हो गए? ना जाने क्या मैंने कहा, लेकिन ज़ुबान साथ ना दे सकी। होशो हवास गुम होते जा रहे थे और उसके बाद कोई एहसास ना रहा, कुछ याद ना रहा। फिर ना जाने क्या क्या होता रहा, ना जाने क्या क्या। मैं एक सहर के आलम में डूबा रहा। कभी होश आता तो अजीब सा महसूस होता, लेकिन फिर बेहोशी, मुकम्मल बेहोशी। फिर एक दिन किसी ने मुझे आवाज़ दी। हवास जाग रहे थे, असाब काबू में थे। कौन है? मैं नीलम हूँ। नीलम? हाँ, उसने जवाब दिया और मैं अपनी कैफियत के बारे में सोचता रहा। फिर पेशानी पर एक दबाव का एहसास हुआ और मेरे दोनों हाथ उस बाजू को टटोलने लगे। ये क्या है नीलम? इसे ना छेड़ो, आज मैं तुम्हारी पट्टी खोलने जा रही हूँ। पट्टी? हाँ, मेरे लिए दुआ करो, ये मेरी ज़िंदगी की पहली कोशिश है। मैं कुछ समझ नहीं सका नीलम। मैंने तुम्हें तुम्हारी आंखें वापस करने की कोशिश की है। मैंने ऑपरेशन करके तुम्हारी आंखें दोबारा तुम्हारे हलकों में फिट कर दी हैं। आकाश मुझे कामयाबी हासिल हो जाए। नीलम, मैंने भींची आवाज़ में कहा। हाँ मेरे साथी, मेरे दोस्त नादर, शायद मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। मुझसे तुम्हारी ये बेबसी नहीं देखी गई। मैं आई सर्जन की बेटी हूँ। मैंने हमेशा अपने पापा के साथ काम किया है। ऐसे ऑपरेशन मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखते। मैंने उनसे इख्तलाफ किया तो उन्होंने मुझ पर पाबंदी लगा दी। मैं उनके काम से अलग हट गई। लेकिन तुम्हारे लिए नीलम, दुआ करो नादर, मेरी कोशिश कामयाब हो जाए। दुआ करो। और उसने मुझे एक कुर्सी पर बिठा दिया और फिर मेरी पट्टी खोलने लगी। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था, बुरी तरह। पट्टी खुल गई और फिर मैंने पलकें झपकाई। बेनूर खला में आंखें वापस आ गई थी और फिर नीलम का चेहरा। हाँ, मेरी दुनिया फिर रोशन हो गई थी। मेरे हलक से चीख निकल गई। नहीं, खुदा के लिए जज्बाती मत बनो, वो दोनों यहाँ मौजूद हैं। नीलम ने खौफजदगी से कहा। नीलम, मैं देख सकता हूँ, मैंने मसरत के लहजे में कहा और वह मुस्कुरा दी। मेरे दोस्त, मेरे महबूब, और उसे मेरी मोहब्बत का तोहफ़ा समझो, उसने कहा और मैंने उसे बेइख्तियार सीने से भींच लिया। नीलम बहुत खुश नज़र आ रही थी। पापा अभी वापस नहीं आए हैं, उन्हें 2 आँखों की तलाश है। मैंने तुम्हारी आँखें उनके तजर्बागाह से चुराई थीं। उनकी जगह मैंने 2 नाकारा आँखें महलूल में डुबो दी थी, इसलिए वो आखिरी तजर्बा मुकम्मल न कर सके। मैंने उन्हें धोखा दिया था नादर। अब क्या होगा? कुछ नहीं, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगी, सब कुछ। सुनो नादर, पापा अगर आ भी जाए तो तुम खुद को अंधा ज़ाहिर करोगे और इस तरह अमल करोगे जिस तरह करते रहे हो। फिर हम मौका पाकर यहाँ से निकल जाएंगे हम। नीलम मेरे दिल की गहराइयों में उतर गई। इत्तफाक से उस दिन डॉक्टर शहबाज वापस आ गया। वो अफसुर्दा और मलोल था। रात के खाने पर वो मुझसे मिला। मैं नाकाम रहा हूँ, कोई नहीं मिल सका। बस 2 आँखों की ज़रूरत है, सिर्फ 2 आँखों की। और उसके बाद मगर क्या करूँ, मैं क्या करूँ? ये दुनिया बहुत खुदगर्द है। वसी तर इंसानी कुदरत के लिए कोई खुद को पेश नहीं करता। लेकिन वो खामोश हो गया। दूसरी सुबह नीलम ने कहा कि पापा शायद फिर किसी की तलाश में जाने वाले हैं। नादर, हमें फ़ैसला करना होगा। हम यहाँ से निकल चलेंगे। नादर, बोलो, क्या तुम मुझे अपनी ज़िंदगी में कबूल कर लोगे? तुम्हारे सिवा अब इस कायनात में मेरा कोई नहीं है। नीलम, मेरी बाकी ज़िंदगी तुम्हारी है। पापा को मेरे चले जाने का बहुत दुख होगा। हमें फ़ैसला करना होगा नीलम। मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ, बस पापा के जाने का इंतज़ार है। हम दोनों प्रोग्राम बनाते रहे। मेरी दुनिया फिर से जगमगा उठी थी। बाहर की दुनिया मेरे लिए ख़तरनाक थी, लेकिन नीलम जैसी शरीक ज़िंदगी के साथ किसी गुमनाम गोशे में बसर करना मुश्किल ना होगा। मैं बूढ़े शहबाज के जाने का इंतज़ार करता रहा और उसे मैंने एक बार भी शुबा ना होने दिया कि मेरी आंखें मुझे वापस मिल चुकी हैं। उस दिन नीलम कुछ मसरूफ़ थी, इसीलिए फिर मेरी उससे मुलाकात ना हुई। रात को भी वो नहीं आई थी। मैं एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। जब वो नाश्ते पर भी ना मिली, मैं खुद उसके कमरे की तरफ चल पड़ा।
वो कमरे में मौजूद थी, बिस्तर पर लेटी हुई थी। खैरियत नीलम, कुछ बीमार? मेरी आवाज़ हलक में अटक गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हाँ, मेरी मनहूस आंखों ने जो कुछ देखा वो नाकाबिल यकीन था। नीलम के खूबसूरत चेहरे पर आंखों की जगह 2 गार नजर आ रहे थे। 2 गार। डॉक्टर शहबाज ने उसे भी अपने जुनून की नज़र कर दिया था। डॉक्टर कुत्ते, पागल, दीवाने, तूने मरदूद, तूने मेरी नीलम को भी ना छोड़ा, और तूने जुनूनी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं पागलों की तरह चीखता हुआ बाहर निकलाया। लोहे की एक वजनी राड मुझे मिल गई और मैंने उसे दोनों हाथों में पकड़ा और लेबॉर्ट्री में घुस गया। डॉक्टर शहबाज वहां मौजूद थे। कौन है? कौन चीख रहा है? तूने नीलम की आंखें निकाल ली डॉक्टर, तूने। और मैंने लोहे की राड पूरी कुव्वत से उसके सर पर दे मारी। खून का फवारा बुलंद हो गया। तूने कुत्ते, तूने उसे, और मुझ पर जुनून सवार हो गया। लोहे की राड से मैंने उसका बेजा बाहर निकाल दिया और उसके दोनों साथियों ने मुझे पकड़ना चाहा, लेकिन मुझे ना संभाल सके। वो दोनों भी बुरी तरह जख्मी हो गए थे। मुझ पर खून सवार था और फिर मैंने राड फेंक दी। नीलम दरवाजे पर खड़ी थी। नीलम, तुम अंधी हो गई हो नीलम। आह, मैं तो तुम्हें तुम्हारी आंखें भी नहीं दे सकता। तुमने पप्पा को मार डाला नादर। हाँ नीलम, मैंने यह किया है। मैं उसकी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। नीलम, मेरी ज़िंदगी, मेरी रूह, काश मैं रो पड़ा। नीलम खड़ी रही और फिर उसने आहिस्ता से कहा, पप्पा का मिशन अजीम था नादर, लेकिन वह अपने मकसद की तकमील के लिए जुनूनी हो गए थे। ये होना था, ये ज़रूर होना था। अब तुम यहाँ से चले जाओ नादर, तुम्हारी दुनिया तुम्हें मुबारक। तुम्हारे बगैर नहीं नादर, तुम मेरे अंधे वजूद को कहाँ घसीटते फिरोगे? पहले दूसरी बात थी। जाओ प्लीज़। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि पापा की मौत का मातम करूं या वो सिसक पड़ी। नहीं नीलम, मैं तुम्हारे बगैर जीना नहीं चाहता। अगर तुमने मेरा साथ ना दिया तो मैं हाँ नीलम, मैं सजाए मौत का मुजरम हूँ। मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैं अकेला नहीं जी सकता। जीऊँगा तो तुम्हारे साथ, वरना मौत से बेहतर और कोई शय नहीं है। आओ नीलम, मुझे ज़िंदगी की तरफ ले चलो। आओ, हम अपने लिए एक दुनिया तलाश करेंगे। मैंने नीलम का हाथ पकड़ लिया और वो आहिस्ता आहिस्ता कदमों से मेरे साथ चल पड़ी। अल्लाह हाफ़िज़ मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।